आई स्कोर 99 मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज एंड गेस व्हाट, मैंने भी लास्ट पैनिक ही किया था। वीडियो देख रहे हो ना, तो या तो तुम्हारा एग्जाम कल है या फिर कुछ घंटों बाद है, और दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा हो कि मुझे तो कुछ नहीं आता या फिर मुझे सब कुछ आता है बट स्टिल मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। डोंट वरी, इस वीडियो में आपको एक डिसेंट प्लान बताने वाली हूँ जिससे आप आराम से, अगर फेल भी होने वाले हो ना तो पास तो आराम से हो जाओगे, और अगर आपको सब आता है ना तो आप 90+ ला सकते हो। अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं किया है ना तो भी ये वीडियो लास्ट तक देख लेना, आपका सब कुछ हो जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी लगा था कि बिजनेस स्टडीज बहुत थ्योरी सब्जेक्ट है, इसको तो हम लास्ट में भी कर सकते हैं, बट लास्ट में हमको लगता है कि हम इतना सब कुछ कैसे करें, बहुत कंफ्यूजन होती है कौन सा कॉन्सेप्ट किसका था एंड ऑल, और फिर हम बस पैनिक करते, ओवरथिंक करते और फिर हमें कुछ नहीं आता है। तो लिसन गाइस, बिजनेस स्टडी बस रट्टा मारना नहीं होता है, इसमें आपको स्मार्ट तरीके से आंसर प्रेजेंट करना आना चाहिए, आंसर राइट करना आना चाहिए, केस स्टडी आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, कीवर्ड्स पता होने चाहिए। एंड जरूरी नहीं है कि तुमको सब कुछ याद हो, तुमको बस रिलेवेंट चीजें लिख के आनी है। तुम्हें बस एग्जामिनर को बताना है कि तुम्हें सब कुछ आता है, भले ही तुम्हें आता हो या नहीं। एंड मैं एक्जैक्टली बताने वाली हूँ कि आपको ये कैसे करना है। देखो, अगर पूरी बुक खोल के बैठ जाओगे ना तो तुम कुछ नहीं समझेगा। तुम ऐसे रैंडमली कोई भी चैप्टर उठाओगे एंड यू विल बी लाइक कि मुझे तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। अब हर लाइन पढ़ने की कोशिश मत करो, नोट्स बनाने का ट्राई मत करो, बस देखो कि तुम कैसे सब कुछ कवर कर सकते हो। अब भी आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ है ना तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप कोई भी टीचर का जाके यूट्यूब पे वन शॉट देखो। इट इज मैंडेटरी। अगर आपको कुछ नहीं आता है ना, बिजनेस स्टडीज का वन शॉट देखो, इट इज इनफ। आपको जाके बुक नहीं पढ़नी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। एनसीईआरटी बहुत हार्ड है, और अगर आप कोई लाइक रेफरेंस बुक पढ़ते हो ना तो उसमें वो कीवर्ड्स नहीं होते हो जो आपको एग्जाम में आते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप वन शॉट देखो, इट इज 100% इंपॉर्टेंट। उससे आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। आपको जाके ऐसे पेज बाय पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इतनी दो बुक पढ़ोगे ना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। उससे अच्छा आप 4-5 घंटे का वन शॉट है, इंटू 2 की स्पीड से देखो, 1.5 की स्पीड से देखो, 2-3 घंटे में आराम से कवर हो जाएगी आपकी पूरी बिजनेस स्टडीज। और कुछ हमारे प्रायोरिटी चैप्टर्स होते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, फाइनेंस वाला है हमारा, तो वो आपको बहुत अच्छे से करना है, उन पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। आपको पता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, जैसे हमको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से 100% क्वेश्चन आता है, फंक्शन से भी के ये भी हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीजें करनी ही है, 100% आपको करनी है। आपको पता है एग्जाम में आने वाली है, तो आप इसको छोड़ के तो मत ही जाना। लुक, बिजनेस स्टडीज में आपको क्या होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कीवर्ड। कीवर्ड लिखना है कि आपको मार्क्स मिलते हैं, कीवर्ड से आप क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर सकते हो, कीवर्ड से आप केस स्टडी फिगर आउट कर सकते हो। तो कीवर्ड के लिए व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि आपको अभी जाके एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी में सारे कीवर्ड्स होते हैं, बट अभी आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप जाके एनसीईआरटी पढ़ो। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि सुनील सर का एक वीडियो आता है, उसमें सारे बिजनेस स्टडीज के कीवर्ड्स कवर होते हैं। जस्ट गो एंड वॉच दैट। आपको बस जाके वो देखना है, दैट इज लिटरली इनफ। उन्होंने सारे कीवर्ड्स कवर कर रखे हैं एंड उसमें सब कुछ हो जाएगा आपका आराम से। आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड लिटरली आप अगर एक बार वो वीडियो करके जाओगे ना तो एग्जाम में आपको केस स्टडीज में बहुत अच्छे से हेल्प होगी। आपको लिटरली याद आएगा कि हाँ, उन्होंने कहा था कि इसका कीवर्ड ये है एंड क्वेश्चन में इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो, अब पूरा पूरा कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पेपर बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है। सबसे पहले मीनिंग या फिर डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद उसके जो भी फीचर्स वगैरह वो लिखना है। एंड वो लिखना है जस्ट लाइक, अगर गोल ओरिएंटेड है तो पहले गोल ओरिएंटेड लिखो, फिर उसके सामने उसका जो भी डेफिनेशन वगैरह है वो लिखो, एंड लास्ट में कंक्लूजन लिखो। और अगर डायग्राम बन रहा है तो बना दो। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि बिजनेस स्टडीज में डायग्राम क्या बनाए, कैसे बनाए, तो कुछ इस तरीके के डायग्राम बना सकते हो गाइस। स्टिकमैन्स वगैरह या फिर स्केलर चेन या फिर ये सब चीज आराम से बन जाती है। एंड आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होगी थोड़ी सी एग्जाम में। एग्जाम को पता चलना चाहिए किस बंदे में दिमाग है, इसने इतना कुछ किया है। एंड अगर आप 4 मार्क के क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स लिख रहे हो और एक डायग्राम बना रहे हो ना, एग्जामिनर आपको 4 मार्क्स आराम से दे देगा। आपको बिजनेस स्टडी में ऐसा नहीं करना है कि मैंने 1-2 बार पढ़ लिया मेरा हो गया। आपके पास अगर टाइम है तो आप रिविजन करो, आप नोट्स रिवाइज करो एंड उसको और 2-3 बार अच्छे से पढ़ो। सारी हेडिंग्स अच्छे से पढ़ो, सब कुछ रिवाइज अच्छे से करो, क्योंकि एग्जाम में जाके फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि किसका क्या था एंड किसका क्या था। देखो, लास्ट पे आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं। आपको बस वन शॉट देखना है, कीवर्ड वाला वन शॉट देखना है एंड दैट्स इनफ। अगर आपको कुछ नहीं आता तो इतना करने से भी आपको मार्क्स आ जाएंगे। एंड अगर आपको सब कुछ आता है तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप कीवर्ड वाला वन शॉट देखो एंड नॉर्मल वाला वन शॉट देखो, एंड जितनी भी चीजें है ना, सब हेडिंग्स ये सब आप एक बार गो थ्रू करो, एक बार रीड करो। देखो, बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है ना कि उन्हें कॉन्सेप्ट तो आता है बट केस स्टडी नहीं आती, और बिजनेस स्टडीज में मोस्टली केस स्टडीज ही पूछी जाती है। तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, लाइक 3 स्टेप रूल। तो आपको सबसे पहले क्या करना है ना, आपको सबसे पहले लास्ट वाली लाइन पढ़नी है कि वो पूछ क्या रहा है। सपोज वो पूछ रहा है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट आर यूज्ड अबाउ, तो फिर सबसे पहले आपको वो लाइन पढ़नी है एंड फिर आपको उस माइंडसेट के साथ जाके उस क्वेश्चन को पढ़ना है। उसके बाद आप उस क्वेश्चन को पढ़ोगे एंड समझोगे। उसके बाद आप एक और बार उस क्वेश्चन को पढ़ोगे जिससे आपको प्रिंसिपल्स मिलेंगे। देखो, फर्स्ट बार हमने वो नीचे वाली लाइन पढ़ी जिससे हमको पता चला कि इसमें करना क्या है। सेकंड बार जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमें पता चला कि इस क्वेश्चन में क्या है, एंड थर्ड बार जब हम उस क्वेश्चन को एक और बार पढ़ रहे हैं तो हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उसमें कौन से वो दिख जाएंगे आराम से। तो आपको ये 3 स्टेप तो एटलीस्ट करनी है, इससे आपकी केस स्टडी आराम से सॉल्व हो जाएगी गाइस। कोई तकलीफ नहीं होगी आपको।
एग्जाम हॉल में क्या करना ना, एग्जाम हॉल में सबसे पहले जाके पैनिक मत करना, क्वेश्चन पेपर आराम से रीड करना। हो सके तो स्टार्टिंग के 15 मिनट में एमसीक्यू सारे सॉल्व कर दो, इससे आपका टाइम बहुत बचेगा। वैसे स्टडीज में मोस्टली बच्चों को टाइम मिल जाता है, बट स्टिल आप टाइम अच्छे से डिवाइड करना कि मेरा ये क्वेश्चन इतने टाइम में होना चाहिए। 3 मार्क का क्वेश्चन है तो मेरे को 3 मार्क के क्वेश्चन में इतना टाइम देना है, ऐसे आप अच्छे से सब कुछ डिवाइड कर लेना, इससे आपको एग्जाम में टाइम की कमी हो तो नहीं होगी। आंसर कभी भी पॉइंट्स में लिखना, पैराग्राफ में मत लिखना, कीवर्ड को अंडरलाइन करना अच्छे से। देखो बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हमको याद नहीं आता कि क्या लिखे, तो बिजनेस स्टडीज में ना कुछ ऐसे रेस्क्यू कीवर्ड्स होते हैं जो लिटरली हर हर जगह पे अप्लाई होते हैं, जैसे गोल ओरिएंटेड है, कंटिन्यूअस है, और भी बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं लाइक इफिशिएंसी एंड ऑल। ये बहुत जगह पे अप्लाई हो जाते हैं, लाइक बहुत चीजों के फीचर्स है, इंपॉर्टेंस है। तो आप ऐसे कीवर्ड्स अच्छे से लर्न करके जाए, अगर कुछ नहीं आ रहा है ना खाली मत छोड़ना, इसको लिख दो उसकी जगह पे। लुक गाइस, तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा बट स्टिल एक दिन इज इनफ। एक दिन में भी तुम आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो बिजनेस स्टडीज में, तो इतना सब कुछ कर लो एंड ये आपके लिए काफी है। बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुमको आंसर प्रेजेंट करना आना चाहिए, and तुमको आंसर प्रेजेंट करने के ही मार्क्स मिलता है। तो मेक श्योर कि तुम्हें आंसर आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, तुम प्रेजेंट बहुत अच्छे से कर रहे हो, तुम्हारे पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।